एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि डोंगी एक कैमरे से मॉर्निंग में कुछ फ़ोटोज़ ले रहा होता है और उस वक्त मायूम जॉगिंग कर रही होती है। फिर मायूम जब पुल से गुजर रही होती है तभी वो डोंगी को देख लेती है। फिर वो डोंगी से जाकर मिलती है और वो डोंगी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। डोंगी उसे बताता है कि वो बैकग्राउंड के लिए कुछ फ़ोटोज़ ले रहा होता है और वो वहाँ सनराइज़ देखने के लिए रुका था और वो फ़ोटोज़ के बेस पे ड्रॉ करना पसंद करता है। मायूम उसकी तारीफ़ करती है। वो मायूम को बताता है कि वो 10 साल से बैकुजिन के लिए काम कर रहा है। मायूम उससे कहती है कि आप मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो मायूम से कहता है, क्या तुम एक बार मेरे काम को देख सकती हो? कॉन्टेस्ट में सबमिट करने के लिए मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए होगा। मायूम तैयार हो जाती है ड्राइंग को देखने के लिए। वो मायूम को थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जंगमन बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि डायरेक्टर से बात करने जा रहा था और सेओजी उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और जंगमन लिफ्ट में चला जाता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। फिर सेओजी जब वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे जंगा हाइमर का फ़ोन आता है, लेकिन सेओजी उसका फ़ोन नहीं उठाता, वो फ़ोन काट देता है। वहीं जंगमन डायरेक्टर से कहता है कि वो वेबटून को होम पेज से ना हटाए क्योंकि इससे नंबर ऑफ़ क्लिक्स पर प्रभाव पड़ता है। डायरेक्टर कहती है, हर मैनेजर मुझसे आकर ये कह रहा है कि उनकी सर्विस को होम पेज पर लाया जाए, मेरा काम है बैलेंस करना। तो जंगमन कहता है, आप याद करो आपने क्या वादा किया था, हमारे लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, इससे आप और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद जंगमन जोनयोंग के पास जाता है और वो जोनयोंग को मीटिंग रूम में बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगी वो डायलॉग की बनाई हुई एक कॉमिक्स के देखता है, उसे उसमें कुछ खराबी दिखाई देती है। फिर वो डायलॉग को अपने पास बुलाता है और वो डायलॉग को उसमें बताता है कि तुम्हें सैनिकों को बड़ा करना चाहिए और घोड़ों को छोटा। डायलॉग कहता है, क्यों? इससे दबाव की भावना बढ़ जाती है। डोंगी उसे फिर से करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जंगमन ने जोनयोंग को रिपोर्ट लिखने के लिए कहा इस बारे में कि वेबटून को होम पेज पर क्यों रखना चाहिए और जोनयोंग से मदद मांगता है। वहीं जोनयोंग को ग्वानियन की बातें याद आ रही थी। उसने कहा था करंट वेबटून टीम चली जाएगी, यंगटून टीम दूसरे नंबर पर है, हमें वो कंपनी चाहिए। इसके बाद जब सभी टीम मेंबर्स लंच करने के लिए जा रहे होते हैं तभी सेओजी को दोबारा से हाइमी का फ़ोन आता है, लेकिन वो उस फ़ोन को नहीं उठाता और तभी वो देखता है कि सामने हाइमी खड़ी हुई है। इसके बाद रेस्टोरेंट में सेओजी और हाइमी दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं। वहीं बाकी टीम स्टाफ अलग टेबल पर बैठे होते हैं और वहाँ मायूम अपने स्टाफ से उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन है। यूमी मायूम को बताती है कि वो लड़की पहले जिंजर टू में काम करती थी, अब वो यंगटून की एडिटर बन चुकी है। और यहाँ मायूम को पता चलता है कि बहुत सालों पहले सेओजी और हाइमी एक रिलेशनशिप में थे और हाइमी वहाँ सिर्फ सेओजी का हालचाल पूछने आई थी। इसके बाद मायूम वो बैकुजिन के घर पर जाती है किसी काम के सिलसिले में और वहाँ वो डोंगी से मिलती है और इसके बाद वो बैकुजिन को द आई ऑफ द ड्रैगन का पब्लिकेशन राइट का कागज़ देती है और बैकुजिन उसमें अपनी मोहर लगा देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि द आइज ऑफ द ड्रैगन कॉमिक्स के कैरेक्टर को डायलॉग ही ड्रॉ कर रहा था। इसके बाद मायूम और डायलॉग बाकी सभी लंच करते हैं। फिर डायलॉग जब डोंगी की तरफ देख रहा होता है तभी बैकुजिन की वाइफ डायलॉग के कंधे पर जब हाथ रखती है तभी डायलॉग तुरंत सीट से उठ जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। डायलॉग बहुत डर जाता है और उसे अपने सामने बचपन का सीन दिखाई देता है कि उसे जंजीरों से किसी ने बांधा है। फिर डायलॉग वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर डोंगी पता करने के लिए डायलॉग के पीछे जाता है और वो डायलॉग से पूछता है कि वो इतना घबराए हुआ क्यों है। डायलॉग उसे बताता है कि अगर कोई औरत उससे छूती है तो उसे बहुत घबराहट होती है। डोंगी कहता है, तुम प्रोड्यूसर मायूम से क्यों नहीं घबराते? डायलॉग कहता है, वो मेरे लिए भगवान की तरह है, उसने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे खोज निकाला। डोंगी ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद मायूम डायलॉग से अकेले में मिलती है और वो डायलॉग से पूछती है, क्या तुम्हें स्टूडियो में कुछ तनाव महसूस होता है? डायलॉग उससे कहता है, नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में डूई अपने बनाए हुए कॉमिक्स पर द बिगिनिंग ऑफ मैन का रिव्यू देख रहा होता है और रिव्यू देने वाली लड़की उस कॉमिक्स के बारे में बहुत बुरा कह रही होती है और डूई को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। मायूम उसे शांत रहने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ द बिगिनिंग ऑफ मैन का आर्टिस्ट ओ यून वो भी अपनी कॉमिक्स का रिव्यू देख रहा होता है और उसे भी बहुत अफसोस होता है और उस लड़की पर गुस्सा आता है। फिर वो अपनी कॉमिक्स के बारे में कमेंट्स लिखता है और उसे कमेंट्स बहुत बुरे दिखाई देते हैं। इस चीज़ से वो बहुत परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ रात को डोंगी जब अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है तभी उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है
और उसकी माँ उसे डांटने लगती है क्योंकि डोंगी 10 सालों से उसी स्टूडियो में काम कर रहा होता है और उसे उस चीज़ के बहुत कम रुपए मिल रहे थे। उसकी माँ चाहती थी कि डोंगी की कोई अच्छी जॉब लग जाए। उसके बाद डोंगी फ़ोन को काट देता है और वो बहुत परेशान होता है। फिर उसे याद आता है कि डायलॉग ने मायम के बारे में बताया था कि वो उसे भगवान मानता है। फिर डोंगी प्रोड्यूसर मायम को मैसेज करता है और वो मैसेज में लिखता है कि आपने उस दिन कहा था कि आप मेरी ड्राइंग को देखेंगी। फिर अगले दिन मायम डोंगी से मिलती है और वो डोंगी की ड्राइंग को देखती है। उसे बहुत पसंद आती है। वो डोंगी से कहती है आप इसे सबमिट क्यों नहीं करते। डोंगी उसे बताता है मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मैं फाइनलिस्ट में से एक था, लेकिन मैं बाहर हो गया। मायम उसे बताती है कि आपको अगर वेबटून में काम करना है तो आपको जजेस को इम्प्रेस करना होगा। मायम को लगता है कि ये कहानी एक लड़का और लड़की के बीच की है। डोंगी से बताता है कि ये कहानी उस तरह की नहीं है, ये उस लड़की की है जो अपनी पहचान खोजना चाह रही है। मायम उससे माफ़ी मांगती है। उसके बाद मायम डोंगी को अपना लकी चार्म देती है जो उसके डैड ने उसे दिया था। वहीं अगले दिन जुनियोंग को ग्वानिंग फ़ोन करता है, लेकिन जुनियोंग फ़ोन नहीं उठाता। सुगजी जुनियोंग को मीटिंग रूम में आने के लिए कहता है और वहाँ वो वूजिन से मिलता है। वहाँ से एकजू को पता चलता है कि वो वूजिन का प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। ये सुनकर वो हैरान होता है। फिर बाहर जाकर जुनियोंग को दोबारा ग्वानिंग का फ़ोन आता है। फ़ोन को उठाने के बाद ग्वानिंग उसे रिपोर्ट भेजने के लिए कहता है जल्द से जल्द। वहीं ऑफिस में जंगमन सबको बताता है कि अब से हमारा वेबटून होम पेज पर रहेगा। ये सुनकर सभी खुश होते हैं। इसके बाद जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि डायलॉग का वेबटून शामिल किया जाएगा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मायम ये खबर डायलॉग को दे देती है। डायलॉग की खबर सुनकर खुश होता है। फिर डायलॉग ये बात डोंगी को बताता है। इसके बाद रात को डोंगी अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो कि एक बिजनेसमैन बन चुका था। फिर रात को जब वो अपने स्टूडियो में आता है वो नशे में होता है और वो पपाया वेबटून कॉन्टेस्ट का रिजल्ट देखता है और वो देखता है कि उसका नाम इस बार भी शामिल नहीं है विनर लिस्ट में। ये देखकर वो बहुत निराश होता है। फिर वो अपने बगल में डायलॉग का लैपटॉप देखता है और उसकी ड्राइंग को चेक करता है। उसमें उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर उसको खाने आ रहा है, जिससे वो बहुत डर जाता है। वहीं अगले दिन डायलॉग जब अपने स्टूडियो में आता है तब वो देखता है कि डोंगी वहाँ नहीं है। फिर डायलॉग जब अपना लैपटॉप खोलता है तब वो देखता है कि उसका लैपटॉप चल नहीं रहा है, उसके लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब हो गई है। डायलॉग ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वो क्वान गू से पूछता है मेरा लैपटॉप किसने छेड़ा। क्वान गू कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो क्वान गू के पास जाता है और उससे कहता है तुमने मेरे लैपटॉप क्यों छेड़ा। क्वान गू गुस्से में कहता है मैंने नहीं किया। वो डायलॉग को धक्का दे देता है। तभी वहाँ बैकुजिन आ जाता है। वो उनसे पूछता है तुम क्यों लड़ रहे हो। एक बार डायलॉग मायम को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसकी सारी फाइल्स लैपटॉप से चली गई है। मायम ये सुनकर हैरान होती है। इसके बाद मायम और जुनियोंग बैकुजिन के घर पर जाते हैं और वो डायलॉग को दिखाती है कि उसने ईमेल के थ्रू बैकअप ले लिया था और वो टेंशन न लेने के लिए कहती है। फिर मायम और जुनियोंग जब वहाँ से बाहर जाते हैं तब जुनियोंग मायम को बताता है कि शायद डोंगी ने डायलॉग का लैपटॉप तोड़ा हो। रात को बैकुजिन डोंगी से जाकर मिलता है और वहाँ बैकुजिन डोंगी को अच्छे से समझाता है। फिर डोंगी आखिर बता ही देता है कि वो डायलॉग से नफरत करता है क्योंकि डायलॉग के अंदर बहुत हिम्मत है। इससे वो बहुत परेशान हो रहा है। फिर अगले दिन डोंगी जब साइकिल चला रहा होता है तो उसे अपनी गलती पर एहसास होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगी ने ही डायलॉग का लैपटॉप तोड़ा था। डोंगी को अपनी गलती पर पछतावा होता है। फिर वो रात को बैकुजिन के स्टूडियो में जाकर अपना सामान समेटने लगता है और वो आखिर बैकुजिन को बता देता है कि उसने ही डायलॉग का लैपटॉप तोड़ा, लेकिन अब वो काम को छोड़ रहा है। बैकुजिन उसे दिलासा देता है। फिर अगले दिन मायम डोंगी से जाकर मिलती है। डोंगी मायम को बताता है कि वो अब कभी ड्राइंग नहीं करेगा क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है। और वो मायम को भी बता देता है कि उसने ही डायलॉग का लैपटॉप तोड़ा क्योंकि वो डायलॉग के टैलेंट से नफरत करता था, लेकिन अब डोंगी को पछतावा हो चुका है। मायम भी सुनकर हैरान होती है। फिर अगले दिन डोंगी अपने स्टूडियो में जाता है और वो वहाँ उनको बता देता है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। डायलॉग देखता है कि डोंगी ने अपना लैपटॉप यहीं छोड़ दिया है। फिर वो उसका सामान देने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाकर डोंगी डायलॉग से कहता है मैंने इसे जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा, मैं चाहता हूँ तुम इसका इस्तेमाल करो। डायलॉग डोंगी को बताता है
कि उसने उसकी स्टोरी पढ़ी जिसमें एक लड़की अपनी पहचान खोजना चाह रही थी और उसे वो स्टोरी बहुत पसंद आई। डोंगी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कहता है तुम पहले आदमी हो जिसने उस स्टोरी को पहचान लिया। इसके बाद वो डायलॉग से हाथ मिलाता है और वहाँ से वैन पर चला जाता है। वहीं रात को जोनियोंग को पौमे का फ़ोन आता है। पौमे रोते हुए जोनियोंग से कहती है कि उसे देखा जा रहा है घर के अंदर से और वो बहुत घबराई होती है। जोनियोंग कहता है मैं तुरंत आ रहा हूँ। फिर वो पौमे के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सेओजी और मायम जब एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं तभी सेओजी वहाँ हाइमी को गंग नाम के साथ देख लेता है। सेओजी देखकर हैरान होता है। फिर वो मायम को खींच कर बाहर ले आता है। मायम भी ये देखकर हैरान होती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।